सरकार और आवाम के दरमियान जो आवाम के मसाइल हैं वो सरकार अकाउंटेबल नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स की सरकार है, उनको समझ नहीं आती कि लोगों की क्या मुश्किलात हैं। एक इलेक्शन किसी के मापदंड नहीं होता है उसकी पॉपुलैरिटी को जज करने के लिए। यह एक नई पॉलिटिकल पार्टी है, उसको मर्ज होने में टाइम लगेगा। बीजेपी की तो आज कौन बीजेपी से इज नॉट एन अनटचेबल पार्टी एज ऑफ नो टुडे फॉर एनीबॉडी। बीजेपी में सब लोग रहे हैं। अब्दुल्ला साहब वो बीजेपी की सरकार में फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं, बड़े अच्छे तल्लुकात रहे हैं बीजेपी के साथ। यहाँ की तमाम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बहुत पुरानी बात हो चुकी है, इसके बारे में बहुत बार मैं क्लैरिफिकेशन दे चुका हूँ कि किन सरकमस्टांसिस की वजह से मुझे पीडीपी छोड़ना पड़ा। आज जब मुफ्ती साहब ने कहा था कि हमारा और बीजेपी का अलायंस जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अलायंस है, तो अल्टीमेटली नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलायंस करना पड़ा। इंडिया की जो एक डायरेक्शंस हैं कि आपको 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने हैं, तो दे विल कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड होल्ड द इलेक्शन। कहा है कि जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक ही ओपिनियन है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाया जाए और लेट अस होप सिचुएशन बी गेट नॉर्मलाइज्ड। सो आपने 96 में करवाया तो इससे ज़्यादा बदतर कंडीशन थे, तो 2002 में इलेक्शन करवाया तो इससे बदतर कंडीशन थी। अगर आप कंपेयर करेंगे उसके साथ तो पिछला इलेक्शन देखिए 2024 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन एंड मैसिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एंड ज़ीरो वायलेंस। मुझे नहीं लगता कि आप मुझे इतनी क्लैरिफिकेशन देने के बाद और क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है। सर, आपको कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम आई थी, मीटिंग वगैरह हुई, क्या उनने बताया और क्या रहा उनका जो मीटिंग में सर प्रपोज? देखिए, ये तो हम पिछले जो 6 साल से सुनते आ रहे हैं कि वेरी अर्ली वेरी सून इलेक्शंस आर गोइंग टू बी हेल्ड एंड इस बार भी उन्होंने वही कहा है जो वो रूटीन में पिछली बार कहते रहे हैं कि हम सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ जाके रिव्यू करेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस की अवेलेबिलिटी की को स्टडी करेंगे। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक ही ओपिनियन है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाया जाए और लेट अस होप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो एक डायरेक्शंस हैं कि आपको 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने हैं, तो दे विल कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड होल्ड द इलेक्शंस एंड वी एक्सपेक्ट दैट द पावर मस्ट ट्रांसफर टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, क्योंकि ये उन्हीं का हक है और लोगों का जमहूरियत में जो है जो बालादस्ती होती है वो आवाम की होती है। और इंडिया इज़ ऑलवेज नोन फॉर its democracy. It's known as mother of democracy in the entire world. So we expect that elections be held in here so that people should get their elected representatives. अगर सिक्योरिटी की बात की आपने देखोगे कश्मीर से कोई जो है मिलिटेंसी जैसे लग रहा है कि ट्रांसफ़र होगी जम्मू प्रोविंस में, पुंछ जो है डोडा वगैरह दिन आए दिन जो है अटैक्स हो रहे, तो कहाँ आपको लग रहा है कि मतलब इस टाइप के इलेक्शन हो सकते हैं? जहाँ प्रॉक्सी वार्स होती हैं, जहाँ इंसर्जेंसीज होती हैं, जहाँ वहाँ यू कैन नॉट वेट टिल द साइलेंस ऑफ द लास्ट बुलेट। वी कैन नॉट वेट दैट द इंटायर सिचुएशन बी गेट नॉर्मलाइज्ड। सो आपने 96 में करवाया तो इससे ज़्यादा बदतर कंडीशन थे, तो 2002 में इलेक्शन करवाया तो इससे बदतर कंडीशन थी। और कौन सा इलेक्शन है जिस इलेक्शन में कोई इंसिडेंट फ्री हुआ हो? अगर आप कंपेयर करेंगे उसके साथ तो पिछला इलेक्शन देखिए 2024 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन एंड मैसिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एंड ज़ीरो वायलेंस रिपोर्टेड। सो वी एक्सपेक्ट दैट उनको अपना जो सिक्योरिटी ग्रिड है दैट नीड्स टू बी मोर स्ट्रेंथन सो दैट फ्री फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड। सर, आप पहले पीडीपी पार्टी में थे, आपको वहाँ पर एक मैन पिलर माना जाता था, क्या रीज़न रहा पीडीपी छोड़ने का? ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, इसके बारे में बहुत बार मैं क्लैरिफिकेशन दे चुका हूँ कि किन सरकमस्टांसिस की वजह से मुझे पीडीपी छोड़ना पड़ा। और मुझे नहीं लगता कि आप मुझे इतनी क्लैरिफिकेशन देने के बाद और क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है। सर, आपका एरिया कोटरंग का है, वहाँ हॉस्पिटल की बहुत खस्तान है, वहाँ पे लोगों से बहुत डिमांड है कि आज तक हमारे हॉस्पिटल में कोई सुनवाई नहीं, ना डॉक्टर है ना स्टाफ है। 2017 में हमने वहाँ पे 100 बेडेड हॉस्पिटल का काम शुरू किया था, उसके 2 फ्लोर्स बने भी, कंक्रीट वर्क कंप्लीट हुआ और अनफॉर्चुनेटली 2018 से लेके 2024 तक आगे कोई काम नहीं बढ़ पाया। और यही है कि जो लैक ऑफ
सुपरविजन है, जो लैक ऑफ कनेक्ट है सरकार और आवाम के दरमियान, जो आवाम के मसाइल हैं वो सरकार अकाउंटेबल नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स की सरकार है, उनको समझ नहीं आती कि लोगों की क्या मुश्किलात हैं। और मुझे लगता है कि तमाम प्रॉब्लम्स का सल्यूशन जो है वो एक इलेक्टेड सरकार है। एक तरफ कहा जाता है बीजेपी ये बोल रही है कि हमने जो है हेल्थ फैसिलिटी जो है जम्मू कश्मीर अच्छी कर दी, एजुकेशन अच्छी कर दी। कहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है? बीजेपी ने बड़े बड़े दावे कर दी। नहीं, देखिए बात, बड़े हॉस्पिटल तो बने जम्मू कश्मीर में। अगर आप बात करेंगे तो जम्मू में एम्स बना है, पेरिफेरीज में मेडिकल कॉलेजेस बने हैं। अगर आप मेरे डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे तो जहाँ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोटेक्शन वो होते थे प्रोटेक्शनर्स, आज वहाँ पे आपको इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर्स मिलेंगे, स्पेशलाइज सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल मिलेंगे। तो एज़ फार एज द पॉपुलेशन रेशियो इज़ कंसर्न, अभी भी हिंदुस्तान में 15,000 लोगों पे एक डॉक्टर है। सो इट नीड्स मोर इम्प्रूवमेंट एंड होपफुली आने वाले वक्त में और इम्प्रूवमेंट हो। सर, इलेक्शन को लेकर आप बताया जाएगा अल्ताफ जफर साहब पार्टी का क्या रोल रहेगा इलेक्शन से? इलेक्शन में हर पॉलिटिकल पार्टी का जो रोल होता है उनकी पार्टी का भी वही रोल रहेगा। इलेक्शन लड़ेंगे और हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन लड़ती है। तो कहीं ना कहीं उनको एग्जाम लग रहे हैं कि बीजेपी का पार्ट सेकंड में, और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो है अल्ताफ बुखारी आज की तो कोई रोल नहीं रहा, लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया कहीं ना कहीं पिछले इलेक्शन में। एक इलेक्शन किसी के मापदंड नहीं होता है उसकी पॉपुलैरिटी को जज करने के लिए। यह एक नई पॉलिटिकल पार्टी है, उसको मर्ज होने में टाइम लगेगा। और रहा बात बीजेपी की, तो आज कौन बीजेपी से इज नॉट एन अनटचेबल पार्टी एज ऑफ नॉट टुडे फॉर एनीबॉडी। बीजेपी में सब लोग रहे हैं, कौन नहीं रहा है। हम लोग जब पीडीपी में थे तो हम उनके साथ साझेदार थे, सरकार थी हमारी और बीजेपी की। उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो बीजेपी की सरकार में फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं। बड़े अच्छे तल्लुकात रहे हैं बीजेपी के साथ यहाँ की तमाम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के। और वैसे भी हमारी एक छोटी सी स्टेट है, बॉर्डर एरिया की स्टेट है, मिलिटेंसी अफेक्टेड स्टेट है, हमारे अपने रिसोर्सेज नहीं है, हमारी डिपेंडेंसी जो है वो मरकज़ पे रहती है। और मरकज़ में जो भी सरकार होगी, जिसकी भी सरकार होगी, उसके साथ जो भी रियासत में काम करेगा उसको उसके साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। इनकेस कालों को आपकी पार्टी अच्छे सीट्स लेके आती है, आपको कोलिशन करना पड़ा, किस पार्टी से कोलिशन करेंगे? देखिए, ये तो बात की हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या रिप्लाई कर सकता हूँ, अभी तो मैं नहीं बता सकता। When we are going to contest the election and we are going to seek absolute majority, ये तमाम पोस्ट पोल सिनेरियो जो है वो बनते हैं और पोस्ट पोल सिनेरियो में क्या उस वक्त के समीकरण बनेंगे। अदरवाइज जब मुफ्ती साहब ने कहा था कि हमारा और बीजेपी का अलायंस जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अलायंस है, तो अल्टीमेटली नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलायंस करना पड़ा। तो वी कैन नॉट से एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि हु इज़ गोइंग टू फॉर्म गवर्नमेंट एंड विच पार्टी इज गोइंग टू बी द कोलिशन पार्टनर ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी। सर, इस समय जो इलेक्शन कमीशन इंडिया की टीम यहाँ से वापस की, अभी तक उन्हें वो डेट वगैरह अनाउंसमेंट नहीं की है, खाली बोला गया इलेक्शन के लिए, उसका क्या कहना है? देखिए, 9 तारीख को वो वापस गए हैं और उन्होंने जो कहा है, उन्होंने सिंपल और काफ़ी कैटेगरिकली और क्लियर कहा है कि हम दिल्ली में जाएंगे 2 पॉइंट्स पे लेके। एक तो हम सिक्योरिटी एजेंसीज का फीडबैक लेंगे, क्योंकि उनको होम मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेनी होती है कि क्या वातावरण जो है वो कंड्यूसिव है, क्योंकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो है वो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होम मिनिस्ट्री। एंड सेकेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ द फोर्सेस, कि फोर्सेस की कितनी रिक्वायरमेंट है, दे विल असेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द फोर्सेस। एजेंसी से फीडबैक लेंगे कि उनको कितनी फोर्सेस रिक्वायर्ड हैं और कितनी फोर्सेस अवेलेबल हैं और कितनी फोर्सेस मरकज़ी सरकार उनको अवेलेबल करवा सकती है। अभी इन चीज़ों पे उनको जाके रिव्यू करना है। एंड आई एक्सपेक्ट दैट इमीडिएटली आफ्टर 15th August everybody is busy with this Independence Day function. Let us hope that in coming days they will take some decision.